कि कोई दीनी जमात असम्बली में पहुंचे, उसकी मर्जी का कोई बिल पास करवाने से उसको रोके। जैसे आप देख लें, सूद का था बिल और LGBTQ का था बिल, उसको दोनों बिलों को जो है हम मतलब रोकने वाले सेनेटर मुश्ताक थे जमात इस्लामी के और बाकी दीनी जमातों के थे। तो ऐसे लोग अगर असम्बली में होंगे, सेनेट में होंगे, तो बिल्कुल उनकी बात नहीं मानी जा सकेगी। जो ये इस्लाम का नज़रिया लेके चलते हैं वो इनका कैरेक्टर नहीं है। सो योर कैरेक्टर स्पीक्स ऑफ योर सेल्फ। तो जितनी भी जमातें इस्लाम से का नाम लेके जो है अपने आप को आगे लेके आती हैं, होना चाहिए कि वैसा कैरेक्टर ही शो करें जो एक इस्लामिक शख्सियत का होता है। ना इनके रहनुमाओं का वो किरदार है, ना इनके कारकुनों का वो किरदार है। दुनियादार हैं सारे, ठीक है जी। और इस्लाम के नाम पर अगर वोट इकट्ठा करेंगे तो ये एक चीज़ है जिस पे लोग ऑर्डिनेंस ओपिनियन रखते हैं। तो काफ़ी टाइम से हाफिज़ सईद के लिए कह रहे थे कि हमें वो बंदा दिया जाए, और इस पे बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है देखा जाए तो, क्योंकि अवाम ज़्यादातर PTI के साथ है फॉर इमरान खान, और हाफिज़ सईद अगर उनके बेटे उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली अवाम बेसिकली बल्ले को सपोर्ट कर रही है। तो क्वाइट नेचुरल ऐसा अगर हो गया। 26/11 का जो बॉम्बे में अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने पता बता दिया था कि फलाना बंदा लाहौर का के इस जगह का बंदा है। हम अंदर ही हमारे बंदे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, तो बाहर वाले तो फिर करेंगे इस तरह। ज़ाहिर है जब इंडिया वाले जो है पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए अपनी साजिश काली शिवसेना का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, मजहबी जमातों को सामने लेके आते हैं, तो ज़ाहिर है फिर इन्हें भी कोई ना फेस चाहिए अपने कवर अप के लिए कि जी हमारे पास वैसा फेस मौजूद है, हम भी जो इस तरह प्रोपेगेंडा का सहारा ले सकते हैं। बट टू बी ऑनेस्ट अगर होगा तो ही हिमसेल्फ कैन नॉट डू इट। डेफिनेटली गवर्नमेंट की सपोर्ट होगी। ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए थी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आई एम क्वाइट 100% श्योर इंडिया की तरफ से कई ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं। कुलभूषण यादव था आई गेस, वो हमने पकड़ा, और भी काफ़ी इश्यूज रहे। तो ये जो स्पाईवेयर है, ये सिस्टम सारे हैं, ये दोनों मुल्कों की तरफ से होंगे। आई एम नॉट डिनाइंग कि हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें जो हैं प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं कहनी चाहिए। राम राम साथियों, भारत इंटरटेनमेंट सेंटर में आपका स्वागत है। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। मुंबई में होने वाले 26/11 के हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद थे और इंडिया कई बार पाकिस्तान से हाफिज सईद का मुतालबा भी कर चुका है। इसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे पाकिस्तान की आवाम से, तो आइए चलिए हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, आपका नाम? उमर बिलाल। सर, ये बताएं कि पाकिस्तान में जो इंतखाबात हुए हैं उस हवाले से आपकी क्या राय है? कि आपको लगता है ये जमहूरी थे या फिर गैर जमहूरी? जमहूरी थे, एग्जैक्टली 100% जमहूरी थे, लेकिन रिजल्ट्स जो हैं उसके लिए सबको तहफ़्फ़ुज़ात हैं। हर बंदा परेशान है कि इलेक्शन की रात को जो रिजल्ट्स थे और अगले दिन वो रिजल्ट्स बिल्कुल चेंज हो गए हैं। जो फॉर्म 45 था उससे बिल्कुल बरअक्स हैं जो रिजल्ट हमारे सामने आजकल हम TV पे देख रहे हैं। अगर हम NA 122 की बात करें तो वहाँ से हाफिज सईद के बेटा तलहा सईद जो है वो खड़े थे, लेकिन वो वहाँ से इलेक्शन हार गए हैं। PTI के एक आज़ाद उम्मीदवार ने, लतीफ़ खोसा ने, उन्हें शिकस्त दे दी है। क्या कहना चाहेंगे हाफिज सईद के बेटे की हार पर? देखें, इस इलेक्शन में जो मैंने देखा है ना कि कोई भी दीनी जमात जो है, तहरीक लब्बैक का बहुत हाइप था, लेकिन कोई भी दीनी जमात ऊपर नहीं आ सकी। इलेक्शन की एक हाइप इस तरह की थी और सिनेरियो सारा इस तरह का था कि जो 2-3 बड़ी पार्टियां थी उनके दरमियान में इलेक्शन था, तो कोई भी दीनी जमात, जमात इस्लामी, JUI, तहरीक लब्बैक और ये इनकी जो मिली मुस्लिम लीग है, कोई भी ऊपर नहीं आ सकी। और मतलब सीटें 1-2 किसी को मिली हैं तो मिली हैं बस। लेकिन सर, हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है वो हाफिज सईद के बेटे के इलेक्शन की इस हार पर बड़ी खुशियां मना रहा है, वो बड़े खुश हो रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इस पे? उसने तो खुश होना ही है, उसने तो खुश होना ही है, लेकिन ये है कि और भी बहुत लोग खुश हो रहे हैं। असल तो जो हमारे मुल्क को चलाने वाले हैं, जो हमारे मुल्क में मौजूद नहीं है, वो इससे बहुत खुश हो रहे हैं कि कोई भी दीनी जमात, क्योंकि मुझे तो लगता है कि ये इंटरनेशनल प्रोपेगेंडा ऐसा है कि कोई भी दीनी जमात जो है वो इलेक्शन में आगे ना आ सके। कि कोई असम्बली में दीनी जमात हो, कोई दीनी बात हो, कोई बिल पास करवाना हो, तो कोई दीनी जमात का मतलब बीच में किरदार हो। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि जो पीछे से हैंडलर्स हैं उन्होंने इजाज़त दी होगी कि कोई दीनी जमात असम्बली तक पहुँचे। क्या वजह है, क्यों नहीं चाहा जाएगा कि कोई दीनी जमात आगे आए? क्योंकि अगर हम बात करें तो हम एक इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं। नहीं, आप देखें कि अमेरिका ही नहीं चाहेगा कि कोई दीनी जमात असम्बली में पहुँचे, उसकी मर्जी का कोई बिल पास करवाने से उसको रोके। जैसे आप देख लें, सूद का था बिल
और LGBTQ का था बिल, उसको दोनों बिलों को जो है हम मतलब रोकने वाले सेनेटर मुश्ताक थे जमात इस्लामी के और बाकी दीनी जमातों के थे। तो ऐसे लोग अगर असेंबली में होंगे, सेनेट में होंगे, तो बिल्कुल उनकी बात नहीं मानी जा सकेगी। लेकिन सर अगर हम बात करें अपने हमसाया मुल्क भारत की तो वो अक्सर ये बात करते हुए नजर आते हैं कि 26/11 का जो बॉम्बे में अटैक हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, उस पर तो मैं यही कहना चाहूँगा कि नवाज शरीफ साहब ने पता बता दिया था कि फलाना बंदा लाहौर का कि इस जगह का बंदा है। हम अंदर ही हमारे बंदे ऐसे बैठे हुए हैं कि जो कहते हैं कि आ बैल मुझे मार, तो अब बाहर वाले तो फिर करेंगे इस तरह। यही तो हमारी खामी है कि जब हम नशिस्तों पे होते हैं तब हमारे मुंह बंद होते हैं, लेकिन जैसे ही हम अपनी सीट से नीचे आते हैं तो हम अपने मुल्क के खिलाफ ही बातें बोलना शुरू कर देते हैं। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जब नवाज शरीफ साहब को डी सीट किया गया तो गुजरांवाला जलसे में उन्होंने खुल्लम खुल्ला जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के खिलाफ बातें की और अब वही आके अब उन जनरल साहब को जो है वो तारीफें कर रहे हैं उनकी। तो इस तरह ही है कि जिसकी बारी आएगी वो फिर तालियां बजाएगा, बारी चली जाएगी तो फिर चीखें मारेगा। हालांकि पाकिस्तान बड़े अरसे तक इंडिया के इस इल्जाम को रद्द करता रहा, इसकी तरदीद करता रहा कि बॉम्बे में होने वाले 26/11 हमले में पाकिस्तान का कोई हाथ नहीं है, लेकिन हमारे साबिक प्राइम मिनिस्टर ने मुंह फाड़ के सबके सामने कह दिया कि उसमें पाकिस्तान मुलव्विस था। जी वो मुंह फटे हैं बहुत हमारे जो है ना मियाँ साहब, बहुत मुंह फटे हैं। उन्हीं की वजह से डॉन लीक्स भी हुआ था, उनके इस मुंह फट होने की वजह से। तो इनको जरा देखना चाहिए इंटरनेशनली कि पाकिस्तान किस जगह खड़ा हुआ है। तो ऑलरेडी इंडिया ये बात कहता है कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है और पाकिस्तान से जब दहशतगर्दी जो है खत्म नहीं होगी तब तक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान ताल्लुकात बेहतर नहीं हो सकते। उस पर जब हमारे सियासतदान इस तरह के बयान देंगे तो पाकिस्तान का क्या इंटरनेशनली इमेज आएगा? सबसे बड़ा दहशतगर्द तो इंडिया खुद है। पाकिस्तान में जितने टेररिस्ट अटैक करवा रहा है, बलूचिस्तान में, गवादर में, हर जगह ये सब इंडिया ही करवा रहा है। और इंडिया के दिफाही माहिरीन का कहना है कि ये पाकिस्तान खुद करवा रहा है ताकि इलेक्शन से लोगों का ध्यान हट जाए। बस उसने अपना चूरन भी तो बेचना है ना इंडिया ने, वो बस एक तरीका है। लेकिन जो जितने अटैक्स पाकिस्तान में टेररिस्ट अटैक्स होते हैं, बलूचिस्तान में, गवादर में, अभी पिछले दिनों गिलगित बल्तिस्तान में एक तहरीक चली थी, तो सारा इंडिया का ही था, इंडिया का प्लान था। और वो मतलब चाहता है तो इस तरह पाकिस्तान को मतलब खराब करने के लिए इस्तेमाल करता है। बात कर रहे हैं NA 122 से हाफिज सईद के बेटे जो थे तलहा सईद खड़े थे और उन्हें PTI के एक आज़ाद उम्मीदवार ने शिकस्त दे दी है। क्या कहना चाहेंगे? हमारा हमसाया मुल्क भारत इस पर बड़ा खुश है कि हाफिज सईद के बेटे को शिकस्त हो गई है इलेक्शन में। इनका सियासत में आना देखा जाए तो ठीक ही नहीं, क्योंकि ये खिलाफत की बात करते हैं, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं। सियासत आई थिंक इट्स नॉट देयर गेम। सो जब एक चीज़ आपकी बेस से जो है अलाय नहीं करती तो आप उस चीज़ को कैसे जो है उस पर स्टैंड ले सकते हैं और कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन इलेक्शंस की तो हमने देखा है कोई भी इस्लामी जुमात इस्लामी भी हमने देखा है, हमें बड़ा उसका शोर सुनाई दिया इलेक्शन में, लेकिन कोई भी जुमात जो है वो चंद सीटों से ज़्यादा सीटें जो है ले ही नहीं सकी, उस तरह उभर कर सामने ही नहीं आई कोई भी इस्लामी जुमात। क्या इनके खिलाफ कोई प्रोपागेंडा किया जा रहा है, इस्लामी जुमातों को दबाने की कोशिश की जा रही है? नहीं, असल में जो ये इस्लाम का नज़रिया लेके चलते हैं वो इनका कैरेक्टर नहीं है। सो योर कैरेक्टर स्पीक्स ऑफ योर सेल्फ। तो जितनी भी जमातें इस्लाम से का नाम लेके जो है अपने आप को आगे लेके आती हैं, होना चाहिए कि वैसा कैरेक्टर ही शो करें जो एक इस्लामिक शख्सियत का होता है। ना इनके रहनुमाओं का वो किरदार है, ना इनके कारकुनों का वो किरदार है, दुनियादार हैं सारे, ठीक है जी। और इस्लाम के नाम पर अगर वोट इकट्ठा करेंगे तो एक चीज़ है जिस पे लोग ऑनेस्ट ओपिनियन रखते हैं। लाइक जिस समय जो है वोट कास्ट करने नहीं गया, और जो लोग वोट कास्ट करते हैं ये दे आर नॉट मैड पीपल, दे नो हु दे आर। तो जब दुनियादार को चुनना है तो प्रॉपर्ली सोचो जो बाय फेस अपने को दुनियादार कहता है। मेरा ख्याल है पाकिस्तान की अवाम बादशाह हो चुकी है, उन्हें पता है कि किसको वोट देना है और किसको वोट नहीं देना। लेकिन आपको एक बात पता होगी कि हाफिज सईद को अक्सर इंडिया की जानिब से टारगेट किया जाता है कि 26/11 का जो हमला हुआ था बॉम्बे में उसके मास्टरमाइंड हाफिज सईद है। मुझे नहीं लगता कि इतना मास्टरमाइंड हो सकता है, बिकॉज हाफिज बंदा और जिसका एक ऐसा बैकग्राउंड ही ना एजुकेशनल like a military training also, how can he be blamed for such thing? That is something really, you know, pre-planned and well organized thing. लेकिन मजे की बात यह है कि पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर जो कि हालिया बनने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मियां नवाज शरीफ की बात कर रही हूँ, उन्होंने खुद ये बात ऑन कैमरा पूरी दुनिया के सामने एक्सेप्ट की है कि बम्बई में यानी कि इंडिया में 26/11 में का जो हमला हुआ तो उसमें पाकिस्तानी मुलव्वस थे। तो अब देख लें कि हमारे लिए कितनी बायस शर्मिंदगी बात है कि एक तरफ पाकिस्तान इस चीज़ को डिनाई कर रहे हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क नहीं है, बल्कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है।
और लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो पाकिस्तान के साबिक प्राइम मिनिस्टर इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 26/11 के हमले में पाकिस्तान मुलव्विस था। ज़ाहिर है जब इंडिया वाले जो है पॉलिटिकल प्रेशर बनाने के लिए अपनी साजिश मुकालिल शिवसेना का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है जी, मजहबी जमातों को सामने लेके आते हैं, तो ज़ाहिर है फिर इन्हें भी कोई ना फेस चाहिए अपने कवर अप के लिए कि जी हमारे पास भी ऐसा फेस मौजूद है, हम भी जो इस तरह प्रोपेगेंडा का सहारा ले सकते हैं। पाकिस्तान में जो आम इंतखाबात हुए हैं उनके हवाले से आपकी क्या राय है? क्या आप सेटिस्फाइड, आपको लगता है कि ये जमहूरी इंतखाबात थे? मेरा ख्याल है जो टर्नओवर रहा है उससे तो मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हूँ। काफ़ी लोग जो मेरे दोस्त साहब थे उनके कहीं और सेंटर भी बने थे तो वो गए थे, लेकिन अगर वैसे देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली सारी पार्टीज़ को, उस लिहाज से मसले रहे हैं। अभी इंतखाबात के नताइज का ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मुस्लिम लीग नून के जो कह लें लीडर हैं हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उन्होंने अपनी जीत की स्पीच भी कर दी, अपनी जीत का बगल भी बजा दिया, क्या कहेंगे? जी, उनका लीगली कहें तो बनता भी है क्योंकि वो बाकी सब तो आज़ाद उम्मीदवार खड़े हुए हैं, तो आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद बहुत ज़्यादा है। पार्टी वाइज देखा जाए तो पीपल्स पार्टी से बेहतर उनकी वोटिंग है, तो इस लिहाज से उन्होंने कर दी है। लेकिन देखें, मुझे तो लग रहा है कि मिक्स हुकूमत बनेगी, ज़्यादा चांस ही। बिल्कुल, उन्होंने ऐसा ही कहा है कि हम एक मखलूत हुकूमत बनाने की कोशिश में लगे हुए हैं और बाकी जमातों से जो है वो हमारी बातचीत हो रही है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात यह है कि NA 122 से हाफिज सईद के जो बेटे थे तलहा सईद, वो खड़े थे और उन्हें PTI के एक आज़ाद उम्मीदवार ने इलेक्शन में शिकस्त दे दी, उन्हें हार का सामना करना पड़ा है। हमारा हमसाया मुल्क भारत जो है हाफिज सईद के इस बेटे की हार पर बड़ा खुश है, क्या कहना चाहेंगे? जी, ऑब्वियसली वो तो काफ़ी टाइम से हाफिज सईद के लिए कह रहे थे कि हमें वो बंदा दिया जाए, और इस पे बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है देखा जाए तो, क्योंकि अवाम ज़्यादातर PTI के साथ है फॉर इमरान खान, और हाफिज सईद अगर उनके बेटे उनके अगेंस्ट खड़े हुए हैं तो ऑब्वियसली अवाम बेसिकली बल्ले को सपोर्ट कर रही है, तो क्वाइट नेचुरल ऐसा अगर हो गया। इंडिया ने कई बार जो है हाफिज सईद का मुतालबा किया है पाकिस्तान से, क्योंकि उनका ये इल्ज़ाम है जो कि अभी तक साबित नहीं हुआ, लेकिन हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर पर कई दफ़ा अब बयान भी दे चुके हैं। इंडिया ने कहा है कि जो बम्बई में 26/11 का हमला हुआ था उसके मास्टरमाइंड जो हैं वो हाफिज सईद है। जी, ये चीज़ें जो हैं आई एम नॉट श्योर एग्जैक्टली कि इस पे एग्जैक्टली क्या इंटरनेशनल कोर्ट्स ने कहा है, उन्होंने क्या साबित किया है, लेकिन अगर सबूतों पे है बात तो पॉलिटिकल इंटरेस्ट को देखते हुए पाकिस्तान को इकदाम करने चाहिए ऑब्वियसली। अच्छा, अगर हम बात करें तो पहली बात तो ये कि पाकिस्तान इस इल्ज़ाम को ऑन ही नहीं करता, काफ़ी अरसे तक हम इसकी तरदीद करते रहे, लेकिन हमारे जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ है उन्होंने ऑन कैमरा कहा कि 26/11 का जो हमला हुआ था उसमें पाकिस्तान के दहशतगर्द मुलव्विस थे। क्या कहेंगे जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर अपनी नशिस्तों से उतर जाते हैं और फिर इस तरह की बयानबाजी करते हैं, तो पाकिस्तान को उस पर क्या असर पड़ता है? क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी अगर हम देखें तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कोई बहुत अच्छा इमेज नहीं है। मेरा ख्याल है ऐसी बात प्राइम मिनिस्टर को नहीं करनी चाहिए थी फर्स्ट ऑफ ऑल, क्योंकि ये चीज़ें जो हैं आई एम क्वाइट 100% श्योर इंडिया की तरफ से कई ज़्यादा चीज़ें होती रहती हैं। कुलभूषण यादव था आई गेस, वो हमने पकड़ा, और भी काफ़ी इश्यूज रहे, तो ये जो स्पाईवेयर है, ये सिस्टम सारे हैं, ये दोनों मुल्कों की तरफ से होंगे। आई एम नॉट डिनाइंग कि हमारी तरफ से कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज़ें जो हैं प्राइम मिनिस्टर को ऐसे नहीं कहनी चाहिए, मैं ये राय रखता हूँ। क्या आपको लगता है कि इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कभी ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं? फिलहाल तो मुझे मुश्किल लग रहा है। उनकी तरफ से जो गवर्नमेंट है वो भी क्वाइट रिएक्टिव है, बीजेपी गवर्नमेंट, और पाकिस्तान से जब इमरान खान थे तो उन्होंने भी फॉर द गुड रीजंस उनसे ट्रेड बंद की, जो भी किया, तो फिलहाल मुझे नज़र नहीं आ रहा, बट लेट्स सी, अगर नवाज शरीफ आता है, मे बी आए, मे बी ना आए, अगर वो आता है तो उनके काफ़ी दोस्ती है, मैंने देखा है मोदी साहब से। जी जी बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि अगर मेरी हुकूमत आ गई तो एक बार फिर से इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में इनवाइट करेंगे। जैसा कि हमें पता है वो पहले भी जाती उम्रा उनके इनविटेशन पर आ चुके हुए हैं। जी, इस पे दो राय है मेरी। एक ये कि हमेशा जो हमसाये मुल्क होते हैं ना, उनसे ट्रेडिंग जब होती है तो इकॉनमी तो बेहतर होती है, नो डाउट, उन्हें भी फ़ायदा होगा, हमें भी। लेकिन जो कश्मीर का मसला है और बहुत मसले चल रहे हैं, अगर इन पे भी बात की जाए, ये भी मसले बेहतर किए जाए तो बहुत अच्छा होगा। कश्मीर का मसला जो है वो तो 70 सालों से हल नहीं हो रहा, अब तो कश्मीरी भी जो है वो सड़कों पर निकल आए हैं। आपको नहीं लगता कि एक बार कश्मीर के मसले को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखकर पाकिस्तान के बाकी मसलों पर बात करना बहुत ज़रूरी है? क्योंकि हमारा कोई भी लीडर, जब कोई भी सियासतदान इंटरनेशनल फर्म पर जाता है तो सिर्फ एक ही मुद्दा उठाता है, वो है मसला कश्मीर, जो कि 70 सालों से हल नहीं हो रहा। लेकिन पाकिस्तान में भी और भी बहुत सारे मसले हैं जो हल होने वाले हैं, लेकिन हमारा मेन मसला हमेशा मसला कश्मीर रहता है।
जो कि हम आज तक वो भी हल नहीं कर पाए? मेरा ख्याल है इस पे मिनिस्ट्रीज इसलिए बनाई जाती हैं कि जो मिनिस्ट्री जिनका काम है ना वो अपना काम करे, वज़ीर ख़जाना अपना काम करे, वो कश्मीर पे ऑब्वियसली नहीं बात करेगा। जो मिनिस्ट्री है जो कश्मीर को देखने वाली है वो अपना काम करें। हर कोई अगर अपना काम करे तो फिर मसले हल हो जाएं। यहाँ अक्सर देखने पे आया है कि रिस्पेक्टेड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट वो हमसे कहते हैं कि हमें डैम बनाना है, तो डोमेन्स जो है ना काफ़ी मिसमैनेज हो जाती हैं। हर बंदा अगर अपना काम करे पाकिस्तान में तो ज़रूर सब बात की ट्रेड की, तो मैं आपको एक बात बता दूं कि पाकिस्तान के साथ इंडिया की जो ट्रेड हो रही थी वो भी इमरान खान साहब ने ही बंद की थी कश्मीर के मुद्दे को मद्देनजर रखकर। लेकिन अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब का ये बयान है कि पाकिस्तान अकेले सरवाइव नहीं कर सकता, हमें सरवाइव करने के लिए, डेवलपमेंट करने के लिए इंडिया समेत बाकी हमसाय ममालिक से बनानी पड़ेगी। ये मौक़िफ़ मैं उनका मानता हूँ। ट्रेडिंग जो है वो कुछ हद तक कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पे रखनी चाहिए। जैसे आमतौर पे आपने सुना है ईरान से हम तेल लेते हैं तो सस्ता मिलता, ये बातें सच हैं। आप जब भी ट्रेड करते हैं हमसाया मुल्क से, उनका भी फ़ायदा होता है, हमारा भी फ़ायदा होता है। हम बहुत ज़्यादा ना दूर से जब चीज़ें मंगवाते हैं, टैक्सेस, कम्यूट, ये सारी ट्रांसपोर्टेशन, इन पे काफ़ी पैसे खर्च हो जाते हैं, आवाम को महंगी चीज़ें मिलती हैं। तो मैं तो कहूँगा कि इंडिया से भी होनी चाहिए ट्रेड, मसला कश्मीर को भी डिस्कस करें, ईरान से भी तेल लें। अब इंडिया रशिया से तेल लेता है, वो जैसे भी लेता है, वो यूएस का भी अलाए रहा है, हम भी यूएस के अलाए रहे हैं, लेकिन हम काफ़ी बातें ना अपने फ़ायदे की नहीं मनवा पाते। तो ये दोनों लिहाज से होना चाहिए चीज़ें। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जो